हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूनिटेक लिमिटेड को लेकर के एक अपडेट है इसको अब बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको पिन कराना है डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, यूनिटेक लिमिटेड के स्टॉक प्राइस को अगर आप देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.40 के लोअर सर्किट के ऊपर ओपन होने के बाद शानदार इसमें तेज़ी हमें देखने को मिली 4% की, और अपर सर्किट 2.60 के ऊपर बंद हुआ जा करके। इस प्राइस के करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप है इस कंपनी के 680 करोड़ रुपए। इस कंपनी का 52 वीक लो है 1.30 का और हाई है 3.95 का। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 24,89,279 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। अगर हम इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यूनिटेक लिमिटेड, जैसा कि आपको पता है, प्रोमोटर्स के पास इस कंपनी में हिस्सेदारी मात्र 5.13% बची हुई है। एफ आई आईज 0.37%, डी आई आईज 0.91% और पब्लिक के पास देखिए यहाँ पे तो 93.59% की होल्डिंग है। मार्च 2020 क्वार्टर के बाद से इस कंपनी के फाइनेंशियल्स का कोई अपडेट नहीं है। दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट ये पता चली है कि यूनिटेक लिमिटेड के अंदर जो इसके बेसिकली जो प्रमोटर्स हैं, जो चंद्रा ब्रदर्स हैं और कुछ और लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े हुए लोग हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक फ्रेश चार्जशीट फाइल कर दिया है अगेंस्ट यूनिटेक ग्रुप प्रमोटर्स इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। दोस्तों, इस खबर को मैं 19 फरवरी 2022 को बताने वाला था, लेकिन कुछ कारण की वजह से, तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं आप लोगों को टाइमली 19 फरवरी को नहीं बता सका, तो मैं इसको अब बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे तो हुआ क्या है पूरा मामला। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जैसा कि आपको पता है, सेंट्रल प्रोब एजेंसी है, भारत सरकार के डायरेक्टली कंट्रोल में आती है। और वैसे भी पता है आजकल ये कितना न्यूट्रल होकर के काम कर रही है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है अगर आप थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स देखते होंगे या जानते होंगे, जो कि आपको जानना सुनना भी चाहिए, क्योंकि आप इस देश के सिटीज़न हैं, आप नागरिक हैं, आपका हक है। तो आपको पता होगा ये कितना न्यूट्रल होकर काम करती है। वैसे तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती है। ये कहीं ना कहीं ऐसा देखने को या सुनने को मिलता है कि सरकार के साथ काफ़ी मिली-जुली भगत के साथ काम करती है। बहरहाल उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों, अगर आप देखें तो ये सेंट्रल प्रोब एजेंसी जो है, यहाँ पे इन्होंने एक फ्रेश चार्जशीट फाइल कर दिया है बिफोर ए कोर्ट हेयर इन कनेक्शन विद इट्स मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब अगेंस्ट रियलिटी ग्रुप यूनिटेक और इसके कुछ प्रोमोटर्स ग्रुप, जैसे कि चंद्रा ब्रदर्स हैं, अजय चंद्रा एंड संजय चंद्रा, और फेडरल एजेंसी से जुड़े हुए लोग। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लास्ट थर्सडे को एक केस फाइल किया गया बिफोर राउस एवेन्यू कोर्ट, एंड द कोर्ट हैज़ टेकन कॉग्निजेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन complaint filed under various sections of Prevention of Money Laundering Act PMLA। तो संजय चंद्रा, अजय चंद्रा, रमेश चंद्रा जो कि फादर हैं इन दोनों के, और प्रीति चंद्रा जो कि संजय चंद्रा की वाइफ हैं, राजेश मलिक जो कि एक्यूज्ड कंपनी कॉनेस्टी ग्रुप के प्रमोटर हैं, और कुछ 66 डोमेस्टिक और ओवरसीज़ कंपनीज़ हैं जिनको यहाँ पे एरे में लिया गया है चार्जशीट के अंदर। और ऐसा दूसरी बार है कि यहाँ पे जो है ये फ्रेश चार्जशीट फाइल करी गई, क्योंकि फर्स्ट जो चार्जशीट फाइल करी गई थी 2 दिसंबर लास्ट ईयर करी गई थी। ईडी ने यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग केस के अगेंस्ट में ये केस फाइल किया है, क्योंकि यहाँ पे जून 6 2018 को प्रोमोटर्स और कुछ लिंक्ड कंपनीज को लेकर के कुछ बातें निकल के आई। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के आधार पर अगर आप देखें तो टू दिल्ली पुलिस के थ्रू एफआईआर फाइल करी गई थी, यू नो बेसिकली इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और साकेत पुलिस स्टेशन के द्वारा, जिसके वो लेकर के ईडी ने फ्रेश इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया और 43 लोकेशंस पे रेड कंडक्ट किया। और जिसमें अगर आप देखें तो 11 अटैचमेंट इशू किए गए, 11 अटैचमेंट ऑर्डर्स इशू किए गए,
और जिसमें 290 फर्दर, जिसमें अगर आप देखें तो यानी इस रेट के थ्रू 297 डोमेस्टिक और ओवरसीज एसेट्स को अटैच किया गया, वर्थ 763 करोड़ टिल नाउ। तो यहाँ पे अब देखें दोस्तों, तो ये एक फ्रेश चार्जशीट फाइल करी गई है और यहाँ ईडी की तरफ से बताया गया है कि जो टोटल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अभी तक देखने को मिला है 6352 करोड़ का टोटल, ये सम अप करके है बेसिकली। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, दबी हुई हैं, हमें उसको बाहर धीरे धीरे बाहर निकालना है। तो मुझे लगता है कि अगर ईडी अगर न्यूट्रल होकर के काम करे तो एक केस को बहुत पहले ही सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये उलझा करके रखने का काम मुझे लगता है कि ये कर रही हैं। और ये ना तो बाहर निकलने दे रहे हैं, ना तो इसको अंदर ले रहे हैं सही से। ये ऐसे बीच में लटका के पड़ा हुआ है और न जाने कब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा, गॉड नोज़। बहरहाल जो जो चीज़ें अपडेट होंगी मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी उसी में से। अगर आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी अगर आपका मन है तो शेयर भी कर सकते हैं। एंड टेक केयर।